अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है सदका देने की फजीलत और एक बुढ़िया का सदका देने का वाकया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुढ़िया थी। उसने एक मर्तबा 3 रोटियां राहे खुदा में दी और फिर आटा गूंदने बैठी। अचानक हवा आई और उसका सारा आटा उठा कर ले गई। बुढ़िया हजरत दाऊद के पास फरियाद लेकर पहुंची और हवा की शिकायत की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा, तुमने इसका आटा क्यों उठाया? हवा ने अर्ज की, हवा के फरिश्ते से पूछिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और उससे पूछा तो उसने अर्ज किया, खुदा से पूछिए। जब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, समुंदर में एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजिर जा रहे थे कि उनकी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती को डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया कि वो ये आटा उड़ाकर इस कश्ती में डाल दे ताकि वो लोग इस आटे से सुराख बंद कर लें। चुनाचे उन्होंने इसी आटे से सुराख बंद किए और बासलामती किनारे पर पहुंच गए। ए दाऊद, इन कश्ती के ताजरों से उनके सारे माल का 3रा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और 300,000 दीनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उसकी 3 रोटियों के सदके की बरकत है। नुज़हतुल मुजालिस जिल्द नंबर 192। हजरत करमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फकीर या मस्कीन पर कोई चीज सदका न करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा, अल्लाह की रजा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा की खातिर को खाने की चीज दे दो। औरत को उस फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराजगी और सजा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रजा के लिए उस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को ये पता चला कि फलां औरत ने 2 रोटियां सदका की हैं तो वो सख्त नाराज हुआ और फिर उसने उस औरत के हाथ कटवा दिए और उसे शहर से भी निकाल दिया। उस औरत का एक शीरख्वार बच्चा भी था जिसे उसने अपने कंधों पर सवार कर लिया और लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे बहुत सख्त प्यास लगी। पास ही दरिया था। उसने सोचा पानी पी लेना चाहिए। ये सोचकर वो दरिया के पास गई और झुककर उसमें से पानी पीने लगी। यूं ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, उसके कंधों पर सवार उसका दूध पीता बच्चा पानी में गिर गया और दरिया ने उसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत ने परेशानी के आलम में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि मेरा दूध पीता बच्चा दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं हैं जिनकी मदद से मैं उसे निकाल सकूं। औरत की ये बात सुनकर उनमें से एक दरिया में गोता लगाया और थोड़ी देर बाद हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल गया। औरत अपने लखते जिगर को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। उसने अपने मुंह में कुछ पाटकर उसके जिस्म पर दम किया जिससे उसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। ये देखकर वो औरत और ज्यादा खुश हो गई और उनसे पूछने लगी कि अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, क्या तूने हमें पहचाना नहीं? उसने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी वो 2 रोटियां हैं जो तुमने अल्लाह की राह में सदका की थी, जिनकी वजह से
तू मुसीबत में मुब्तला हुई और आज उन्हीं की वजह से तुझे मुसीबत से नजात भी मिल गई। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करना अल्लाह के गजब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। तिरमिज़ी, अल्लाह के गजब को ठंडा करता है का मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है उसे अल्लाह ताला दुनिया में आफियत और सुकून के साथ रखता है और उस पर बलाई नाजल नहीं करता, बुरी मौत से बचाता है का मतलब ये है कि सदका खैरात करने वाला मरने के वक्त बुरी हालत से महफूज रहता है, यानी ना तो उसे शैतान अपने वसवसों में डालकर मुब्तला कर पाता है और ना वो शख्स किसी ऐसी सख्त बीमारी और तकलीफ में मुब्तला होता है जिसकी वजह से वो ज़बत का दामन छोड़कर कुफ्र कुफरान की दलदल में फंस जाए। हासिल ये कि अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा की खातिर अपना माल और ज़र खर्च करने वाला खात्मा बिल खैर की अबदी सआदत से नवाजा जाता है।